हेलो एवरीवन। अभी रिसेंटली सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2025 का रिजल्ट आया है। रिजल्ट कुछ इतना खतरनाक है कि ग्रुप वन का सिर्फ पासिंग परसेंटेज 80% और ग्रुप टू का सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स 22%। उसको अच्छे नंबर से विद एग्जाम्शन क्लियर करके हमारे पास दो स्टूडेंट है। एक है प्राची सिंघानिया जिन्होंने ग्रुप वन बहुत ही अच्छे नंबर से और दो सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लाके क्लियर किया है, और एक है दीप्ति सिंह जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में ग्रुप टू क्लियर किया है और इनका टैक्सेशन का नंबर तो सुभान अल्लाह बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आया है। तो हम इन बच्चों से एक व्यू पॉइंट लेते हैं कि बाकी बच्चे ऐसा क्या कर रहे हैं, क्योंकि 18% अगर रिजल्ट आए तो बाकी बच्चों को क्लियर नहीं हो पाए। तो बच्चे लोग आज के डेट में कुछ गलतियां करते हैं, जैसे गलतियां सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होना, रेगुलर नहीं रहना, टेस्ट अपीयर नहीं करना, अपने आप को डिमोटिवेट फील करना, इसमें बहुत सारे से कारण होते हैं। तो मैं आज आप लोग से ऐसा व्यू पॉइंट लेना चाहूंगा और आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा कि आपने ऐसा क्या किया और काइंड ऑफ आपके हिसाब से सीएस क्लियर करने के लिए ऐसी क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे बेटा प्राची, आपका कॉर्पोरेट अकाउंट्स और एफएम में एग्जाम्शन आया है जो लोग पास होने में बहुत मुश्किल होता है, तो आप बताएंगे बेटा कॉर्पोरेट और एफएम में एग्जाम्शन कैसे लाया आपने? सर मेरा मेन कारण रीज़न यही था कि मैंने बहुत कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की थी। कॉर्पोरेट अकाउंट और एफएम में ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग रिक्वायरमेंट रहती है। जितना हम कंसिस्टेंटली अगर डेली दो दो क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं ना, उससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। और मेरे को एक्सेल की फैकल्टी से बहुत हेल्प हुआ था, जैसे वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे और मेरा बहुत बेनिफिट होता था। तो उस चीज़ों से मेरे को एंड में दिक्कत नहीं हुई, शुरू में ही मेरा बेस बहुत क्लियर हो गया था। ओके, मतलब आपका मेन कॉर्पोरेट अकाउंट्स में सब बोलते हैं प्रैक्टिस 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 और विद कंसिस्टेंसी। प्रैक्टिस नहीं ना, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बस कर ही रहे हैं, कंसिस्टेंसी मैटर करता है। आप लोगों ने तो सब जानते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है और कंपनी लॉ हार्ड ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस बार के अटेम्प्ट में कंपनी तो सबसे ज्यादा हार्ड आया था, उसमें भी आपने एग्जाम्शन लाया है। Yes, तो ये कहानी आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स, हमारे बच्चे लोग को बताएंगे कि आपने एग्जाम्शन कैसे लाया? सर कंपनी लॉ में वर्ड टू वर्ड चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन का कोर, जो मैंने बहुत अच्छे से किया था और करनी सर के नोट से मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ था, क्योंकि वो इन डेप्थ सब पढ़ाए थे। तो मैंने सिर्फ उस नोट से ही पढ़ाई की थी मेनली, और एंड में सिर्फ उसको रिकॉल ही किया था, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाना, सारे सेक्शंस को रिवाइज करना। उससे मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ था और छोटी छोटी चीज़ों में जो गलती हो सकती थी वो नहीं हुई। ओके, मतलब नोट्स, आपने बोला नोट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपनी लॉ तो इतना वास्ट सिलेबस है ना, सेक्शन का कोर जानना इंपॉर्टेंट है आप लोग कंपनी लॉ में, एज पर प्राची जो हमारे टॉपर हैं, व्यू पॉइंट दे रहे हैं। दीप्ति, आपके हिसाब से बेटा, जैसे कि टैक्सेशन आपके अच्छे नंबर आए हैं, टैक्सेशन में दो पार्ट होते हैं राइट, डीटी और आईडीटी, कैसे कवर अप किया बेटा आपने इतना बड़ा सिलेबस को? सर डीटी और आईडीटी में मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट डीटी था, जो कि 60 मार्क्स का था और वो बहुत ज़्यादा ही मेजर पार्ट कवर करता है। तो मैंने डीटी में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया और क्वेश्चन सॉल्विंग किया डेली बेसिस पे। डेली दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन करके मैंने शुरू से ही वो प्रैक्टिस लाया, और इसलिए मैंने लास्ट तक मतलब मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, जिससे मेरा फियर ऑफ क्वेश्चन का हट गया था। मतलब फियर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप लोग का हट गया, मतलब इन दोनों का व्यू पॉइंट है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा। यस सर। अब एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है, जैसे कि एक्सेल एजुकेशन में आप लोगों को पता होगा कि वीकली टेस्ट होता है यहाँ, मतलब Yes, sir. पूरे हफ्ते भर पढ़ाई होती है, फिर हर हफ्ते के सैटरडे को टेस्ट अपीयर किया जाता है। तो आपके हिसाब से क्या टेस्ट देना चाहिए कि आप चाहे तो स्किप कर लीजिए, इसमें आपका क्या व्यू पॉइंट रहेगा? सर मैंने तो एक्सेल में जितने टेस्ट हुए सब मैंने अपीयर किया, और वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, क्योंकि जैसे जैसे हम टेस्ट देते जाते हैं हमें अपने मतलब पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट पता चलते रहते, तो हमें नेक्स्ट टेस्ट में इजी हो जाता है कि हमारा जो नेगेटिव पार्ट है उस पर हम ज़्यादा फोकस करें और उसको और अच्छा बनाएं। ओके, प्राची बेटा, आपको क्या लगता है वीकली टेस्ट के बारे में, अपीयर करना चाहिए? यस सर, मेरे अकॉर्डिंग अपीयर करना चाहिए। मैंने भी सारे टेस्ट अपीयर करे थे, उससे बहुत कॉन्फिडेंस होता है और पता चलता है कि हम किस पोजीशन पे हैं और हमें कितनी और ज़रूरत है पढ़ाई करने की। काफ़ी जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता है और उससे हमें पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं और हमें कहाँ वर्क करने की ज़्यादा नीड है। जैसे कि आप वीकली टेस्ट अपीयर करते हो तो आपको एट द टाइम मिरर दिख जाता है। अब जैसे कि आप सिर्फ पढ़ ही रहे हो और कोई अगर इवैल्यूएशन नहीं मिलेगा तो ये भी तकलीफ है। डायरेक्ट पेपर में इवैल्यूएशन मिलने से ज्यादा बेटर है कि ट्राई करके धीरे धीरे करके, हो सकता है वीकली टेस्ट शुरू में खराब हो तो हो सकता है आप लोग का धीरे से करके इंप्रूव हो जाए। जैसे कि मेरे को याद है आप लोग टॉपर लिस्ट में भी रहते थे हमारे वीकली टेस्ट के, तो ये बहुत अच्छी बात है। बच्चे लोग आज के डेट में ये जो सबसे बड़ा एक जो दिक्कत है वो है इरेगुलरिटीज, मतलब बच्चे एब्सेंट बहुत होते हैं आज के डेट में। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं, आप लोग भी एब्सेंट हुए थे। तो
एब्सेंट होने के कारण आपको क्या कुछ दिक्कत फेस हुआ है पीएल में, और क्या रेगुलर रहना चाहिए? प्राची, आपका क्या व्यू पॉइंट है बेटा इसमें? यस सर, रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी दिन एब्सेंट हो जाते हैं तो सबसे पहले हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, हम Okay. कंपैरेटिवली बहुत पीछे हो जाते हैं बाकियों से, और जितना अच्छे से हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते थे अब हम नहीं कर पाते। जैसे मैंने बहुत करे हैं स्टार्टिंग में, तो मेरे को बहुत पर्सनली दिक्कत होती थी, जैसे बैकअप्स बहुत हो जाते थे, बैकलॉग हो जाना तो बहुत हेक्टिक हो जाता था। बैकलॉग तो मेरे हिसाब से बैकलॉग ही रहता है। बच्चे लोग ना एक लाइबिलिटी समझ के 2x में खत्म करते हैं। वो एक्चुअल रियलिटी है जो ऐप में जो प्रोवाइड किया जाता है, ताकि हम सर को कल बोल पाए। लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो फेस टू फेस और उसमें डिसिप्लिन के साथ जो ऐप में देखा जाता है लाइव, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखा जाए तो। अब मैं एक व्यू पॉइंट में हूं, आपसे पूछना चाहूंगा कि ठीक है, पास तो सबको ही होते हैं, बहुत लोग पास हुए हैं, तो आपका कोई ऐसा पर्सनल व्यू पॉइंट जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि उनको ये चीज करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए बीइंग ए स्टूडेंट, क्योंकि आप क्लियर हो चुके हैं, तो आप हमारे बच्चे लोग को बताइए कि ऐसा क्या हम चीज को करें या ना करें। सर मेरे हिसाब से तो पीएल का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और पीएल के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि 24/7 कोई नहीं पढ़ सकता, तो हमें कोई हॉबीज़ जो हमें अच्छी लगती है हमें पर्सनली वो फॉलो करना चाहिए पीएल में। ज़्यादा नहीं बट 1 आवर हमें उसके लिए निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा माइंड सिर्फ पढ़ेगा दिन भर तो वो थक जाएगा, बट अगर हम 1 घंटा खुद के लिए निकाल के फ्रेश अप होके वापस से पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है हमारे लिए। ओके, मतलब हॉबीज फॉलो करना मतलब एकदम पढ़ते ही नहीं रहना है, मतलब माइंड में फिर जा नहीं पाएगा आपका। ठीक है प्राची बेटा, आपका कोई ऐसा पर्सनल मैसेज? सर मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों से दूर रहना जो डीमोटिवेट करते हैं। मेरे को बहुत लोग मिले एग्ज़ाम के टाइम जिनको लगता था उनका नहीं होगा, तो उन्होंने मेरे को भी ऐसा ही फील करवाया कि मेरा भी नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वैसे लोगों से दूर रहो। और हम हर दिन कंसिस्टेंट नहीं हो सकते, बट ऐसा है कि अगर आपको आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का तो एटलीस्ट हाफ पढ़ो, बट पढ़ाई करना ज़रूरी होता है। मतलब कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही तो पूरा मत तोड़ो, एटलीस्ट कुछ पोर्शन तो कवर करो। जैसे आपने बोला कि कुछ लोगों ने डिमोटिवेट किया था, उनका क्या हुआ बेटा? वो लोग क्लियर हो गए? सर नहीं हुआ, वो लोग भी क्लियर नहीं हो पाए। तो इनका कहने का मतलब ये है कि डीमोटिवेशन से दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी। क्या है ना, एक सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज है। आपको एक्सटर्नल फैक्टर से कितना ही मोटिवेशन मिल जाएगा, दिन भर तो नहीं मिल सकता ना। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो आपको एग्जाम एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो प्राची और दीप्ति से बात करके हमको यह पता चला है कि प्रैक्टिस करना जरूरी है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, और कंसिस्टेंसी। और इन्होंने ये बोला है कि टेस्ट और इवैल्यूएशन करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस अप्रोच अगर फॉलो करते हैं तो हो सकता है आपको एकदम जल्दी रिजल्ट मिले और अच्छा मिले। तो थैंक यू एवरीवन। मैं सीएमए वर्चस्व देवांगन आप लोग के लिए हमेशा अवेलेबल हूं। अगर आपको किसी भी चीजों में क्वेरी या डाउट है, आप नीचे दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे लोग, एंड सो मच कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।